30 साल से भारत के सभी एग्जामों में जो बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं जीके के, मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं आपको किसी भी एग्जाम में देखने मिल जाएंगे, चाहे आप पुलिस की तैयारी करें, पटवारी की तैयारी करें, शिक्षक पात्रता परीक्षा की, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, रेलवे, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आप किसी भी राज्य के हो, उत्तर प्रदेश में एग्जाम होते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं से भी हो आपको ये क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। तो अच्छे से मन लगाकर इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं हम, सुपर फास्ट स्पीड में क्वेश्चन करा देंगे आपके। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किस में होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्वनि का सर्वाधिक जो वेग होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये स्टील में, मतलब ठोस में ध्वनि का सर्वाधिक वेग होगा, और स्टील भी ठोस है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। लुढ़कती हुई गेंद के कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, यह किस कारण से होता है? तो लुढ़कती हुई गेंद जो लुढ़कते लुढ़कते स्वयं रुक जाती है, यह घर्षण बल, फ्रिक्शन के कारण, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, फ्रिक्शन या घर्षण बल राइट आंसर है प्रश्न के लिए। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो कोई साइकिल सवार या कोई आपका मोटरसाइकिल चला रहा हो, मोड़ पर जब मोड़ आता है तो वह झुक जाता है और भीतर की ओर झुक जाता है, केंद्र की ओर झुक जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती होता है? तो किसी भी तार में, कुंडली मतलब तार लपेटे रहते हैं, तो कुंडली में जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रहता है ये आपका समानुपाती होगा, राइट आंसर हो जाएगा। कुंडली के जरिए जो चुंबकीय गोलक की परिवर्तन दर होती है उसके समानुपाती, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो विद्युत मात्रा हम मापते हैं एम्पियर में, करंट को एम्पियर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताओ ओम किसकी इकाई है? ओम में हम क्या मापते हैं? ऑप्शन नंबर बी में आपको ओम दिख रहा है, ओम में हम क्या नापते हैं, किसकी इकाई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, वोल्टेज की या फिर रेजिस्टेंस की, वोल्टेज की या रेजिस्टेंस की, किसकी इकाई है? ओम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। रेटिना के बीच एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसको क्या कहा जाता है? तो याद रखना, रेटिना के बीच में एक वृत्ताकार स्थान होता है जिसको पीत बिंदु कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी पीत बिंदु राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अवतल लेंस का उपयोग आंख के निम्नलिखित दोष के निवारण के लिए किया जाता है। तो अवतल लेंस का जो यूज होता है वो आंख के निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी निकट दृष्टि दोष राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो की थी ये आपकी ऑस्टेट ने की थी, ऑप्शन नंबर ए ऑस्टेट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होगा जब लिफ्ट कैसी जारी होगी? तो याद रखना, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब लिफ्ट आपकी नीचे आ रही होगी तो आपका वास्तविक भार से आप हल्का महसूस करेंगे, और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही होगी तो वास्तविक भार से आपका भार अधिक महसूस होगा। ऊपर जा रही हो तो अधिक, नीचे गिर रही हो तो कम। और एकदम से यदि लिफ्ट नीचे गिर जाए तो आप लिफ्ट की ऊपर वाली दीवार पर जाकर चिपक जाओगे, यदि बहुत तेज एकदम से लिफ्ट गिरने लगे तो। याद रखना, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? तो सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य आपकी होगी लाल रंग की, ऑप्शन नंबर ए लाल रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होगी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा निम्न रूप में प्राप्त करती है। तो पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में जो ऊर्जा प्राप्त करती है वो अवरक्त तथा ताप ऊर्जा प्राप्त करती है के रूप में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी अवरक्त तथा ताप ऊर्जा राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की चाल कितना मील प्रति घंटा होती है? तो ध्वनि जो रहता है उसकी चाल लगभग 760 मील प्रति घंटा होती है, ऑप्शन नंबर बी 760 मील प्रति घंटा राइट आंसर है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को यदि आपको मापना हो तो आप हाइग्रोमीटर का यूज करोगे, ऑप्शन नंबर सी हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता को मापा जाता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का सुधार किया जा सकता है कैसे? तो यदि किसी को निकट दृष्टि दोष या मायोपिया हो गया हो तो उसका सुधार होता है आपका कॉनकेव लेंस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कॉनकेव लेंस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सकती है? तो जल के साथ आसानी से अभिक्रिया करने वाली धातु यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, पोटेशियम जो है ये जल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी पोटेशियम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फिटकरी किसका उदाहरण है? तो फिटकरी जो होता है आपका यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका एक द्विक लवण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए द्विक लवण कहलाता है जो फिटकरी होता है आपका। आनंदमठ पुस्तक का लेखक कौन है? किसने लिखी थी आनंदमठ पुस्तक? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ऑप्शन नंबर सी के द्वारा आनंदमठ लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। गढ़कटंगा निम्नलिखित में से किस जनजाति का साम्राज्य था? तो गढ़कटंगा ये गोंड जनजाति का साम्राज्य था। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे? क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं? ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आ रहे हैं और इसके साथ साथ जीके और साइंस की पीडीएफ तैयार की है। 300 रुपए में पीडीएफ है आपकी, 10,000 एमसीक्यू है, केवल 1,000 स्टूडेंट को 99 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, अदर एग्जाम आ गए हैं, इसलिए 1,000 स्टूडेंट को 99 रुपए में पीडीएफ मिलेगी। व्हाट्सअप करिए दिए गए नंबर पर, जिसका ग्रुप डी का पेपर है वो भी ले लो, और बाकी अदर एग्जाम वाले भी जरूर परचेस कर लेना, क्योंकि फिर 300 रुपए की हो जाएगी बाद में। तो अभी जिसको परचेस करना हो नंबर सेव कर लो, व्हाट्सअप कर लेना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। पीडीएफ आपको व्हाट्सअप पर मिल जाएगी। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? तो गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने हमला किया था, ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनी राइट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण स्थल दौजली हेडिंग कहां पर है? तो दौजली हेडिंग ये नवपाषाण स्थल है और ये आपका असम में पड़ता है, ऑप्शन नंबर बी असम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, गणेश्वर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। 1000 ईस्वी में अपने पहले हमले में
महमूद गजनी किस भारतीय शासक से हार गए थे? तो महमूद गजनी को जयपाल ने हराया था। ऑप्शन नंबर डी जयपाल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में 1857 के विद्रोह के आयोजक या संयोजक कौन थे? तो 1857 का विद्रोह जो बिहार में हुआ था, कुंवर सिंह उसके आयोजक या संयोजक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर है। जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन चाहिए तो हमने 10,000 क्वेश्चन निकाले हैं, 10,000 जीके के क्वेश्चन निकाले जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। और यदि आपने 10,000 क्वेश्चन पढ़ लिए मतलब आपकी जीके बिल्कुल शानदार हो जाएगी। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं क्वेश्चन। 300 रुपए की पीडीएफ बना ली गई। पीडीएफ क्या होती है? मोबाइल पर आप किताब जैसे पढ़ सकते हो। पीडीएफ क्या है? आपके मोबाइल पर आ जाएगी बुक जैसे, आप इसको पढ़ सकते हो। पीडीएफ तैयार कर ली गई है, 10,000 क्वेश्चन रहेंगे। 300 रुपए की पीडीएफ सिर्फ 99 रुपए में आपको मिल रही है क्योंकि एग्जाम चल रहे हैं। 99 रुपए आपको यदि पेमेंट करना है तो कैसे करोगे? तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। यदि आप नहीं चलाते हो तो दोस्तों से, मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त से डलवा सकते हो पैसे। 99 में 10,000 जीके एमसीक्यू पीडीएफ। जिसको पीडीएफ चाहिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर लेना। नीचे दिया गया नंबर जो है इस पर व्हाट्सअप चलता है, इस पर व्हाट्सअप पर आप बात कर लेना और आपको पीडीएफ मिल जाएगी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिन अम्ल मिलाया जाएगा तब क्या होगा? तो यदि आप लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला देते हैं तो हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड तैयार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, हाइड्रोजन गैस और लोह क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसकी जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव दिवस ये स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सुश्रुत राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म भारत में उत्पन्न नहीं हुआ है? तो भारत में आपका पारसी धर्म उत्पन्न नहीं हुआ है, बाकी बौद्ध, सिख और जैन ये भारत में जो है उत्पन्न हुए देश धर्म। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया? तो जयपुर में स्थित हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण कराया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी का जन्म जो हुआ था ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी लुम्बिनी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का लेखन वराहमिहिर ने किया था? तो वराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी बृहद संहिता वराहमिहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। फ्रांसीसी शासन के 280 वर्षों के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना? तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से पौंडीचेरी या पुडुचेरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कूट भाषा को समझने वाले कोड ब्रेकर के चित्र को बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 50 पाउंड के नोट पर चित्रित करने का निर्णय लिया। इनमें से कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एलन ट्यूरिंग ने कोड को पहचाना। ऑप्शन नंबर ए, और इनको 50 पाउंड के नोट पर चित्रित किया गया। साम्राज्यवाद से पहले के काल में कैलिको के नाम से क्या जाना जाता था? तो कैलिको के नाम से कपास को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी कपास राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। जलियांवाला बाग नरसंहार या नृशंसता या हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बारदोली सत्याग्रह में भाग लिया। ऑप्शन नंबर बी बारदोली सत्याग्रह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में वास्तुकला की 4 बाग शैली किसने प्रारंभ की थी? तो वास्तुकला की 4 बाग शैली ये प्रारंभ की गई थी मुगलों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मुगल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस को हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में हरिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। ऑप्शन नंबर बी। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था आपका तलवंडी में। ऑप्शन नंबर डी तलवंडी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम इनमें से क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम था आपका रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन नंबर सी रामकृष्ण परमहंस राइट आंसर है। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को किस वंश ने विकसित किया? तो गांधार कला शैली ये फली फूली थी कुषाणों के समय, कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से संबंधित है? तो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन ये आपका मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मेसोपोटामिया सभ्यता राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो था ये आपका 1922 माफ कीजिएगा 1922 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1922 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट राइट आंसर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय थे। इनको रंगून भेज दिया गया था और 1857 की सबसे कमजोर कड़ी इन्हीं को माना जाता था, बहादुर शाह द्वितीय को, या बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है इनको। 4 महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित किस धर्मों से ली गई है, किस धर्म से है? तो 4 महान सत्य जो लिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बात हो रही है 1999 में। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 1999 में इसका गठन हुआ था। मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सिंधु नदी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत की संज्ञा दी गई है आपकी उपनिषदों को। ऑप्शन नंबर उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ
मैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है? तो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक आपका वराह, मत्स्य और कुर्म है। गरुण अवतार नहीं, गरुण उनका वाहन है। ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ एक बार। लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो लाला लाजपत राय जी पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद मौजूद थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए 16 महाजनपद प्रश्न के लिए राइट आंसर है। आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होगा? तो यदि आप लोहे को हवा में जलाएंगे तो आपका बनेगा क्या? Fe2O3। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी Fe2O3 का निर्माण होगा यदि लोहे को आप हवा की उपस्थिति में जलाएंगे। डैश का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। तो आपका लोहे का, जिसको आप क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रतीक क्या है? Fe का संक्षारण, जंग लगना एक गंभीर समस्या है, तो इसलिए हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं, इस पे परत चढ़ाते हैं। आगे आएगा क्वेश्चन आपको। तो लोह जंग का रंग कैसा होता है? तो जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका रंग जो है लाल भूरे रंग का हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी लाल भूरा रंग राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। फेरस क्लोराइड का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फेरस क्लोराइड जो होता है वो आपका होता है FeCl2। ये फेरस क्लोराइड कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफेद लौ के साथ जलती है और एक किस कलर का रंगीन पाउडर में बदल जाती है? तो मैग्नीशियम की आप रिबन जलाएंगे तो सफेद आपको एक तो आग दिखाई देगी और ये जो है आपका सफेद रंग का पाउडर आपको एक जो है मिल जाएगा मैग्नीशियम रिबर को जलाने में। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसमें MgCl2 विलेय है? तो MgCl2 ये आपका घुल जाएगा किसमें? तो ऑप्शन नंबर डी जल में जो है MgCl2 विलेय है। तांबे और जस्ते के साथ कांस्य बनाने के लिए जोड़ा जाता है क्या? तो तांबा और जस्ते के साथ यदि आपको कांस्य बनाना है तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी Sn। Sn क्या होता है? तो Sn होता है आपका स्टेनम मतलब टिन। तो तांबे और जस्ते के साथ टिन मिलाते हैं कांस्य बनाने के लिए, याद रखना टिन मिलाते हैं। Sn मतलब टिन, स्टेनम। अगला क्वेश्चन देखिए, MgO का विलयन होगा तो MgO इसका जो विलयन होगा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्षारीय विलयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी MgO का विलयन क्षारीय विलयन कहलाएगा। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो लेड नाइट्रेट को यदि आप जलाओगे, तापीय अपघटन करोगे उसका, तो राइट आंसर हो जाएगा लेड नाइट्रेट को जलाओगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन निकलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? तो जब लेड धातु को कॉपर क्लोराइड के विलयन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो लेड क्लोराइड निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर डी लेड क्लोराइड प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है, इसका कारण क्या है? तो पारा 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल अवस्था में रहती है और इसका जो कारण है ये है आपका इसकी अच्युत आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध। इस कारण से पारा देखना, पारा है धातु लेकिन ये लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए मैग्नीशियम, पारा, हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम में से आपका पारा जो है ये अत्यधिक कम अभिक्रियाशील कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी पारा जो है ये अत्यधिक कम अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्विक सिल्वर क्या होता है? तो क्विक सिल्वर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्विक सिल्वर आपका पारा या Hg होता है। ऑप्शन नंबर बी पारा या Hg होता है क्विक सिल्वर। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करिए। तो थर्मामीटर के अंदर उपयोग की जाने वाली जो तरल धातु है यह है आपका पारा। ऑप्शन नंबर ए पारा का यूज होता है थर्मामीटर के अंदर। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में होती है? तो कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में आपका पारा होगा। ऑप्शन नंबर बी पारा जो है ये कक्षीय तापमान पर द्रवावस्था में होगा। लोहे या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लोहा या स्टील पर जस्ते की पतली परत चढ़ाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनाइजेशन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसफार्मर कार्य करता है किस करंट पर? एसी पर या डीसी पर? तो याद रखना ट्रांसफार्मर हमेशा एसी करंट पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए एसी करंट पर कार्य करता है ट्रांसफार्मर। लाल रंग और नीले रंग ये एक दूसरे से भिन्न है किस कारण से? तो आपको बता दें लाल रंग और नीले रंग ये एक दूसरे से भिन्न है, इनकी आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य ये सभी अलग होती है। किसी भी रंग की आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य सभी अलग होती है, इसलिए ये एक दूसरे से भिन्न होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी उपरोक्त सभी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जूल प्रति सेकंड इनमें से किसकी इकाई है? तो जूल प्रति सेकंड यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा जूल प्रति सेकंड आपका ऑप्शन नंबर बी शक्ति की इकाई है जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? तो प्रेशर कुकर में आपका खाना जल्दी पक जाता है, इसका कारण है तो जो क्वथन होता है वो अधिक ताप पर होने लगता है, इसके कारण जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है प्रश्न के लिए राइट आंसर है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कितना कार्य कर रहा है? तो एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है लेकिन वो उस दीवार को हिलाने में असफल रहता है तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी कार्य नहीं कर रहा है। जब तक आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह नहीं हिला देते, वो अपनी जगह पर स्थिर रहेगी तो आप कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी गैस का आयतन स्थिर ताप पर 20% कम करने के लिए उसका दाब कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा?
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, किसी भी गैस का आयतन स्थिर ताप पर यदि आपको 20% कम करना हो तो उसका जो दाब है आपको 25% बढ़ाना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 25% राइट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विभेद सूत्र नहीं होते हैं? तो यहाँ पर आपको जो युग्म दिए गए हैं इनमें से दो भौतिक राशियां ऐसी इनके समान विभेद सूत्र नहीं है, वो है आपकी बल एवं दाब। बल और दाब का समान विभेद सूत्र नहीं होता है। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टेज कितनी होती है? तो आर्क वेल्डिंग यदि आप करते हैं तो आर्क वेल्डिंग में आपको कम से कम 200 से 250 वोल्ट चाहिए डीसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार कितना होता है? तो पानी पर तैरती हुई वस्तु जो रहती है उसका आभासी जो भार रहेगा वो 0 रहेगा। याद रखना 0 भार रहेगा आभासी। ऑप्शन नंबर बी। जब पानी जमता है तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब पानी जम जाएगा तो उसका घनत्व जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, घनत्व घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है या स्थिर होता है किस दिशा में? तो एक स्वतंत्र रूप से यदि कोई चुंबक लटका है या छोड़ा गया है तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में जो है स्थिर रहेगा, रुक जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। 1 किलोग्राम राशि का वजन बताइए। तो 1 किलोग्राम राशि जो आपकी रहेगी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो वेट रहेगा वो रहेगा आपका 9.8 न्यूटन। ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन राइट आंसर हो जाएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की जो दूरी रहेगी यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा वो कहलाएगा आपका लंबाई। ऑप्शन नंबर बी लंबाई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी लंबाई कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती इनमें से किसको? तो एक्स किरणें जो होती हैं ये मानव की अस्थि या हड्डियों को पार नहीं कर सकती, इसलिए हड्डियों का एक्सरे लेते हैं, वो टकरा के उससे वापस आ जाती हैं और हड्डी की डिजाइन बन के आ जाती है एक्सरे। ऑप्शन नंबर बी मानव की अस्थियों या हड्डियों को पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो एसआई में लेंस की शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है आपकी डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी डायप्टर राइट आंसर हो जाएगा लेंस की शक्ति की इकाई के लिए। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो कैमरे के अंदर जो लेंस यूज होता है वो आपका उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो अचानक गद्दे पर अथवा लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में क्या पाया जाता है? तो रबड़ वाले गड्ढे पर हम जैसे लेटेंगे या बैठेंगे आकार बदल जाएगा। इस प्रकार के पदार्थों में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी स्थितिज ऊर्जा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फ्लक्स घनता और चुंबक क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता है? तो फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का जो अनुपात होगा परागम्यता के माध्यम में होगा। परागम्यता ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं ये आपकी लंबवत तरंगें हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंगें लंबवत तरंगें कहलाती हैं। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की इनमें से क्या समान होगा? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से जो वस्तुएं गिरेंगी उसका समान त्वरण होता है। ऑप्शन नंबर सी समान त्वरण होता है राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकाश वर्ष इससे सर्वाधिक समीप है। तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1016 मीटर से सर्वाधिक समीप होगा। एक प्रकाश वर्ष आपका यहाँ पर गलत आंसर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटेशियम नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर सूत्र कितना होता है? तो पोटेशियम नाइट्राइट जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा KNO3 होता है। क्या होता है? KNO3 ऑप्शन नंबर ए ये होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपको निम्नलिखित में से कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक होता है? तो तेल के अंदर रखना आवश्यक होता है आपका पोटेशियम को, क्योंकि आपको पता है ये अभिक्रियाशील धातु भी है। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करके बताना है मिट्टी के तेल में किस धातु को रखा जाता है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है आपकी आयोडीन और दूसरा है आपका आयरन। मिट्टी के तेल में रखना अनिवार्य किसको होता है? आयोडीन या माफ कीजिएगा सोडियम या फिर आपका आयरन। सोडियम या आयरन में से किसको आप मिट्टी के तेल में रखेंगे? सोडियम या फिर आयरन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश की भाप के साथ अभिक्रिया करती है। तो यदि आपको धातु ऑक्साइड बनाना है तो आयरन की भाप के साथ अभिक्रिया करना पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी आयरन के भाप के साथ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो लैटिन से आपका यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, आयरन का जो है रासायनिक प्रतीक ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आयरन का लैटिन भाषा से जो है प्रतीक लिया गया है रासायनिक प्रतीक। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनेंगे? तो यदि आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को एक टेस्ट ट्यूब में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका बनेगा फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। फेरिक ऑक्साइड बनेगा, पानी बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो आयरन ऑक्साइड होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है आपका Fe2O3। Fe2O3 क्या है? तो Fe2O3 आयरन ऑक्साइड कहलाएगा। रट गया। अगला क्वेश्चन देखो, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो फेरस सल्फेट होता है क्रिस्टल उसका जो रासायनिक सूत्र होगा यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं उसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी FeSO4 + 7H2O। ये फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकाश वर्ष किसके अधिक समीप है? तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है आपका 10 के ऊपर 16 की घात मीटर के समीप है। 10 के ऊपर 16 की घात मीटर के समीप मतलब ये देखिए 10 के ऊपर 15 की घात और 9.46
सही आंसर क्या होता है कि 9.46 गुणे 10 के ऊपर 15 की घात, ये सही आंसर है। लेकिन इसको समीप यदि देखेंगे तो 10 के ऊपर 16 की घात के आसपास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी की जाए तो लोलक झूलने का समय कितना हो जाएगा? तो यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक जो झूलेगा उसका जो समय हो जाएगा वो आपका दुगुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी दुगुना बढ़ जाएगा। प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि जो है उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोदर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो वस्तु है उसको फोकस दूरी की यदि आप दुगनी लंबाई पर रख देंगे तो एक मूल तथा आभासी स्थिति आपको जो है समान आकार में पाई जा सकेगी। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। किसका नियम है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति का नियम है ये। और कौन सा नियम है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए न्यूटन की गति का प्रथम नियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे तन्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से सबसे तन्य है आपका एयू। एयू मतलब ओरम, ओरम मतलब गोल्ड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए सबसे तन्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को अलग कर सकता है, क्यों? तो जिंक कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को अलग कर देता है। इसका रीजन ये है कि जिंक जो है आपका कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है, तो कॉपर को अलग कर देगा, खुद अभिक्रिया कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर क्या होगा? तो कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है यदि आप उसमें जिंक मिला देंगे तो जिंक सल्फेट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी जिंक सल्फेट बन जाएगा, राइट आंसर है। जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल योजित कॉपर सल्फेट जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है आपका CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से लचीला और कोमल बताना है। तो सबसे लचीला और कोमल यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं तांबा। ऑप्शन नंबर बी तांबा राइट आंसर हो जाएगा। तांबा सल्फेट के विलयन में जस्ता मिलाए जाने पर किसका विस्थापन होता है? तो तांबा सल्फेट के विलयन में यदि आप जस्ता मिला देंगे इसमें आपका तांबे का ही विस्थापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तांबा या कॉपर का विस्थापन।